अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में बाई इलेक्शंस का सिलसिला जारी है और NA 240 कराची जो लांडी का एरिया है वहाँ के बाई इलेक्शंस हुए और उसमें कुछ पार्टीज़ की नुमाइंदगी वाज़ेह रही, जैसे कि PSP थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, इसके अलावा मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, TLP का कैंडिडेट था। ये वो पार्टियां थी जिनकी एक वाज़ेह नुमाइंदगी थी और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ थे। ऐसा लग रहा था एक मौके पे कि TLP ये सीट जीतने वाली है और TLP पहली बार कौमी असम्बली में आने वाली है। 309 पोलिंग स्टेशन में से 300 का जब तक नतीजा आ रहा था तो TLP का कैंडिडेट आगे था और वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहा था। दूसरे नंबर पे कैंडिडेट था MQM पाकिस्तान का, लेकिन आखिरी जो 2-3 पोलिंग स्टेशंस का जब रिजल्ट आया तो उसमें हैरानकुन तौर पे MQM पाकिस्तान का जो कैंडिडेट था उसके वोट बढ़े और 100 से भी कम लीड से MQM पाकिस्तान का जो कैंडिडेट था वो विनर करार दिया गया। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस पूरे दिन में जो खबरें आती रही। NA 240 का पूरा दिन था, देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि जो आज से 10-15 साल पहले कराची में इलेक्शंस होते थे, जिस तरह के हंगामा आराइयां होती थी उसी तरह के इलेक्शंस था ये। एक PSP वाले TLP वालों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि TLP वालों ने हमारे ऊपर हमला किया, TLP वाले इल्ज़ाम लगा रहे थे कि PSP वालों ने हमारे ऊपर हमला किया। और अगर हम देखें तो मुस्तफ़ा कमाल बड़े गुस्से में हमें नजर आए TV चैनल्स पे। पागल हो गया है तो हम कौन है? इंसान के बच्चे बनो। हमसे बड़ा कोई रसूलुल्लाह का शेदाई है? हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल है? इस शहर में कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम निकल कर आवाज लगा सको। ये मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों की वजह से आज रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग एक दूसरे को कत्ल नहीं कर रहे। शहर में साथियों को कहता हूँ, जहाँ ये नारा लगाए तुम भी नारा लगाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह। अबे हम कौन है फिर? हम कोई हिंदू हैं? हम कोई यहूदी हैं कि हमारे मुंह पर आकर नारा लगा? इसके अलावा साद हुसैन रिजवी खुद अपने हलके में मौजूद रहे, बल्कि उनकी गाड़ी पे भी फायरिंग की खबरें आई और साद हुसैन रिजवी की अगर गाड़ी पे हम देखें तो विंडो स्क्रीन पे गोली लगी हुई भी नजर आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो साद हुसैन रिजवी उस हलके में मौजूद थे और अपने कारकुनों के साथ थे, अपने जख्मी कारकुनों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं कभी गाड़ी में और कभी उनकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रहे हैं, कभी पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं और वो प्रॉपर जो है अपने कारकुनों का हौसला बढ़ाते हमें नजर आए। सारा दिन जो लड़ाई झगड़े की खबरें आती रही उसमें जो वाज़ेह खबरें थी वो PSP और TLP के दरमियान झगड़ों की थी। लेकिन अगर हम मुकाबला देखें वोटिंग में तो मुकाबला हुआ MQM पाकिस्तान और TLP के कैंडिडेट के दरमियान और बहुत ही टक्कर का, बहुत ही कांटे का मुकाबला था, नेक टू नेक ये मुकाबला चल रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि TLP ये सीट जीत जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम पे जाके MQM पाकिस्तान का कैंडिडेट ये सीट जीत गया और TLP के अक्सर लोगों का ये मानना है और उनके जो कारकुनान हैं उनका ये मानना है कि इसमें उनके साथ जो है धांधली की गई और लास्ट टाइम पे MQM को जितवाया गया, उसके वोट बढ़ाए गए। ख्वातीन व हज़रात, जो NA 240 का इलेक्शन था इसका दो बड़ी पार्टियों ने बाइकआउट किया। एक तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो MQM के बानी भी हैं और कराची में उनकी बात बड़ी अहमियत रखती है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया था। इसके अलावा PTI ने भी इस इलेक्शन का बाइकआउट किया था और उसकी वजह से देखा जाए तो इस हल्के का टर्न आउट बहुत ही कम रहा। 5,29,000 वोटर का ये हल्का है, जबकि इसमें से टोटल 30-35 हज़ार वोट पड़े, तो टर्न आउट तकरीबन 8-8.5% रहा। ज्यादातर वोटर ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि रात गए अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक वीडियो भी आई जिसमें उन्होंने अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके कहने पे इलेक्शन का बाइकआउट किया और वो लोग नहीं निकले और वोट नहीं डाले। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब इस चीज़ पे बड़े खुश भी नजर आ रहे थे। ओवरऑल देखा जाए तो NA 240 के इलेक्शन से हमें एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ गई कि TLP एक बहुत बड़ी जमात बन के उभर रही है और कौमी सतह पे ये जमात बन के उभर रही है और ऐसा महसूस होता है कि आने वाले इलेक्शंस में TLP हमें अच्छी सीटों के साथ कौमी असम्बली में भी नज़र आएगी। और होना भी ये चाहिए कि कौमी असम्बली में हर जमात की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि इसी तरह से जमहूरी तरीके से हर जमात अपने मुतालबात आगे रखे हुकूमत के और उनको हल करवाए। जब किसी जमात की नुमाइंदगी कौमी असम्बली में होगी ही नहीं तो उसके पास दूसरा तरीक़ाकार एहतजाज का बचता है कि वो एहतजाज करते हैं, रोड्स ब्लॉक करते हैं या अपनी बात उस तरीके से आगे लेके आते हैं। लेकिन जब उनके पास जमहूरी तौर पे नुमाइंदगी होगी, कौमी असम्बली में उनका कैंडिडेट मौजूद होगा, तो जमहूरी तरीके से अपने मुतालबात हुकूमत के आगे रखेंगे भी और उनको मनवा भी सकेंगे। ख्वातीन व हज़रात, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।